आज के मनन के लिए हम एक प्रश्न पूछ रहे हैं, हमारा मुक्तिदाता हमको कहां से मिलेगा? इस मनन के लिए शास्त्र पाठ से कुछ पद पढ़ें। रोमियो के नाम लिखित पत्रिका उसका 7वां अध्याय और 17वीं आय से लेकर, तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। ये जो शास्त्र पाठ है, ये संत पौलुस ने रोमियो में बसित कलीसिया को लिखा था और वो एक मानव प्रश्न को लेकर यहां पर मनन कर रहा है। हम जो मानव जाति हैं, हम जानते हैं कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, लेकिन हमारा जो चरित्र है हमेशा हमको बुराई की ओर लेके जाता है। और जब हमारा चरित्र हमको बुराई की ओर लेके जाता है तो इसका अंत बहुत ही भयानक है। उसी पत्रिका में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु से अनंत जीवन है। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो पौलुस लाचार होकर कहता है, कैसा अभागा मनुष्य हूं मैं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? मुझको इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? हर एक व्यक्ति इस धरती पर जब अपने आप को देखता है, अपने अंतकरण को टोलता है, तो यही विचार आता है कि मैं एक पापी दुनिया में बसा हूं, मेरे कर्म बुरे हैं, मेरे कर्म का फल भी भयानक है। मैं इस सांसारिक दुनिया, इस कर्म फल से कैसे छुटकारा पाऊं? एक कहानी है। इस कहानी में जंगल में उल्लू घुमा फिरा करते थे। उस समय उल्लू जो थे दिन में घूमते थे और अपने पेट को भरने के लिए उल्लू औरों से कुछ खाने का पदार्थ छीनते थे या फिर छोटे छोटे पंछियों को मारकर उनको खाते थे। तो उल्लुओं का जो मुखिया था, उसने विचार किया कि हम उल्लू बहुत ही बुरा कर्म करते हैं, औरों का सामान चोरते हैं, दूसरों को मारकर अपना पेट भरते हैं, हम पापी हैं। हमारा ये पाप का बोझ हमारे सर से कौन उठाएगा? तब उसने उल्लुओं की सभा बुलाई और सभी उल्लू वहां पर बैठे थे और मुखिया ने पूछा, हम सब पापी हैं, हम बुरे कर्म करते हैं, हम लोगों को बुराई पहुंचाते हैं, तो हम कैसे हमारे पाप के बोझ से छुटकारा पाए? एक उल्लू ने कहा, छुटकारा मिल सकता है अगर हम हमारे पापों के लिए किसी को बलि चढ़ाए। फिर उल्लुओं के मुखिया ने पूछा कि हमारे लिए कौन बलि चढ़ेगा, कौन हमारे पापों की जिम्मेदारी लेगा? एक उल्लू ने कहा, है तो एक उपाय, हमारे जंगल का राजा शेर तो
हम सबकी भलाई चाहता है। हम शेर के पास जाकर विनती करेंगे कि तू हमारे पापों का बोझ उठा और हमको पापों से मुक्त कर दे। तो उल्लुओं का झुंड शेर के पास गया और उन्होंने शेर से कहा कि हम बहुत ही उदास है क्योंकि हम पापी है। तू हमारा राजा है। हे शेर, तू हमारे पापों के लिए अपनी जान दे सकता है क्या? तब शेर बड़ा नाराज हो गया, गुस्सा हुआ। उसने कहा, मैं तुम्हारा राजा हूं और तुम मुझसे पूछते हो कि मैं अपना जीवन तुम्हारे लिए बलि कर दूं? बिल्कुल नहीं, चले जाओ यहां से। तब उल्लू बहुत उदास हुए। वो वापस लौटकर सोचने लगे, अब हम क्या करें? कौन हमारे पापों का बोझ उठाएगा? फिर एक उल्लू ने कहा, मेरे पास उपाय है। हम एक सफेद कबूतर को बलि चढ़ाएंगे, क्योंकि सफेद कबूतर ये पवित्रता का प्रतीक है। सफेद कबूतर ये हमारे पापों का बोझ उठा सकता है, उसको हम त्याग करवा देंगे। तो बहुत खुश हुए। तब एक बूढ़े उल्लू ने कहा, जी हां, कबूतर सफेद और पवित्र है, लेकिन कबूतर में उतना ज्ञान नहीं कि वो किसके लिए मर रहा है, किसके लिए अपना जीवन त्याग कर रहा है। इसलिए कबूतर हमारा मुक्तिदाता नहीं हो सकता। फिर उल्लुओं का झुंड सोच विचार में पड़ गया, हमारा मुक्तिदाता कौन हो सकता है? एक उल्लू ने कहा, हमारा मुक्तिदाता वो हो सकता है जो हमारे साथ हमारी नकल कर सकता है। हम जैसा जीते हैं उस तरह वो जी सकता है। वो हमारे चरित्र को पहचान सकता है और हमारे चरित्र की नकल कर सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले और उसको हम बलि चढ़ाएंगे तो फिर हम पापों से छुटकारा पाएंगे। तब एक उल्लू ने कहा, मैं जानता हूं कौन हमारी तरह हमारी नकल करके हमारे जैसे बन सकता है। तो दूसरों ने पूछा, कौन है ऐसा प्राणी? तो फिर उस उल्लू ने कहा, बंदर। बंदर हमारी नकल कर सकता है और बंदर हमारे चरित्र को पहचान सकता है। इस बंदर को अगर हम बलि चढ़ाए तो हम पाप से छुटकारा पाएंगे। तब एक उल्लू ने कहा, बंदर तो हमारी नकल कर सकता है, बंदर हमारे जैसे बन सकता है, लेकिन बंदर तो हमसे भी ज्यादा पापी है। बंदर तो चोरी करता है, बंदर वो भी बहुत सारे बुरे काम करता है, वो तो हमसे भी बढ़कर बड़ा पापी है। इसलिए बंदर हमारे पापों के लिए बलि नहीं चढ़ सकता, हमारा मुक्तिदाता नहीं बन सकता। तब वे सब उदास हुए। फिर मुखिया ने कहा, अगर कोई मुक्तिदाता हो सकता है, वो हमारे बीच में से ही कोई उल्लू हो सकता है जो हमको जानता है, हमारे जैसे है और जिसने पाप नहीं किया हो। तो उल्लुओं के मुखिया ने एक ऐलान किया, अगर हमारे बीच में कोई भी ऐसा उल्लू है जिसने कभी बुरा काम नहीं किया हो, जिसने बुरे कर्म नहीं किए हो, ऐसे उल्लू को मैं निमंत्रित करता हूं कि मेरे सामने आकर खड़े रहे। ऐसा कोई उल्लू है जिसने पाप नहीं किया हो? फिर क्या हुआ? एक एक करके सभी उल्लुओं ने अपना सिर झुकाया, क्योंकि उनके बीच में कोई भी ऐसा उल्लू नहीं था जिसने बुरे कर्म नहीं किए हो। इसलिए कहानी इस मोड़ पर खत्म होती है कि उस दिन से
उल्लू अपने पापों के शर्मिंदा होने के कारण वो दिन में नहीं फिरते हैं। उल्लू रात को घूमते हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में उनके बुरे कर्म छिप जाते हैं और वो शर्मिंदा होने के कारण रात को ही घुमा फिरा करते हैं। तो उसी तरह यहां पर पौलुस कहता है कि कौन बचाएगा हमें, कौन हमारा उद्धार करेगा। और फिर उसी पत्रिका में वो लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। और इसी बात को लेकर पतरस पवित्र शास्त्र में लिखते हैं, उसका पतरस का दूसरा अध्याय और उसके 22वीं आय और 24वीं आय, ये पतरस का पहला पत्र है, दूसरा अध्याय और 22 और 24वीं आय। वहां पर पतरस ये कहते हैं, न तो यीशु ने पाप किया और न उसने मुंह से छल की कोई बात निकाली। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए इस क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यीशु मसीह जो मनुष्य था, यीशु मसीह जो निष्पापी था, यीशु मसीह ने हम लोगों के पापों का कर्म फल अपने देह पर उठाया और क्रूस पर चढ़कर उन्होंने हमारे पापों को खत्म कर दिया और हमको नया जीवन दिया। तो यही है सुसमाचार। सुसमाचार यही है कि हम मानव जाति में ऐसा ईश्वर का पुत्र पैदा हुआ, यीशु मसीह, जो निष्पापी था और जिसने अपने ही देह पर हम सबके कर्म का फल भोग लिया ताकि हमको मुक्ति मिले। इसलिए पवित्र शास्त्र में यह भी लिखा है, इब्रानियों की पत्र उसका 4था अध्याय और 15वीं और 16वीं आय में, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, तो भी निष्पापी निकला। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही बांध कर चले कि हम पर वो दया करे और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो आज का परमेश्वर का वचन ही कहता है, आओ आओ परमेश्वर के निकट आओ, जिन्होंने अपने पुत्र के द्वारा हमारे साथ मानव जीवन बिताया, निष्पापी रहे और हमको मुक्त किया। वो दयालु है और इस दयालु ईश्वर के पास हम कभी भी अपने पापों का बोझ लेकर जा सकते हैं और परमेश्वर हमारे पापों को माफ करके हमको नया जीवन देता है। आइए इस सुसमाचार को हम अपने जीवन में अपनाएं। परमेश्वर इस वचन पर हम सबको आशीष दे। आमीन।